2 दिन हो गया, लग रहा कोई मांग मानी जाएगी। जरूर मानी जाएगी। हाँ? जरूर, जब तक नहीं मानी जाएगी यहाँ से हटेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पेपर लीक के आरोप के साथ छात्रों का प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में लगातार दूसरे दिन भी जारी है। कल भी एक बहुत भारी संख्या में तमाम जो छात्र थे यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और री एग्जाम की मांग कर रहे थे। आज भी आप देखिए कि पूरा जो इको गार्डन है वो खचाखच भरा हुआ है और लगातार छात्र जो है पूरे प्रदेश से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए चले आ रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि री एग्जाम कराया जाए, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और ऐसे में न्याय तभी होगा जब पेपर का दोबारा आयोजन हो, ये री एग्जाम कराया जाए। अभी देखिए तमाम जितने इनके टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं या ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठा है छात्रों के साथ। तो आज दूसरा दिन है, 2 दिन हो गए लगातार दूसरे दिन। क्या री एग्जाम की री एग्जाम वही एक ही डिमांड, एक ही मांग री एग्जाम। तो सरकार की तरफ से तो अभी कोई आश्वासन आया नहीं। आश्वासन आएगा नहीं आएगा तो हम लोग यहीं धरना देंगे 2-4 महीने लगातार। 2-4 महीने? हाँ। कहाँ से आए हो? जौनपुर से आए हो? क्या लग रहा है कि मांग जो है मानी जाएगी, री एग्जाम होगा? बिल्कुल मानी जाएगी। जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। और ये तब तक जब तक फैसला ना आ जाए पूर्ण रूप से एकदम क्लियर करके तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से, चाहे कितना भी रहना पड़े। जिस ये देखिए कितना उत्साह, माहौल देखिए कि जो गुरुजन है बिल्कुल ललकारे हुए हैं सबको और लगातार उत्साह का संचार इसमें कर रहे हैं। और लड़के देखिए मतलब अल्टीमेट है ये ऊर्जा। और कहा भी गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। 2 दिन हो गया, लग रहा कोई मांग मानी जाएगी। जरूर मानी जाएगी। हाँ? जरूर, जब तक नहीं मानी जाएगी यहाँ से हटेंगे नहीं। कोई कल से आप लोग डटे हुए, कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति आया मिलने तो आया था पर अभी बात नहीं बनी। बात नहीं बनी है। वो 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं, पर अभी जब तक नहीं हटेंगे, जब तक ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आएगा तब तक नहीं हटेंगे। लेकिन भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्ष है वो तो कह रही थी कि हमको शिकायतें मिली है, हम उस पर विचार कर रहे हैं, कार्रवाई होगी। हाँ, तो वो 2 दिन की कह रहे हैं, तब तक जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा कैंसिल का तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। एक ही नारा, एक ही मांग, एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम। एक ही नारा, एक ही मांग, एक ही नारा, एक ही मांग, एक ही नारा, एक ही मांग। उसके बिना कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। लग रहा मांग मानी जाएगी। बिल्कुल मानी जाएगी। अभी कल हमारे सर लोगों को बुलाया है बोर्ड ने और उसके बाद उनको प्रस्ताव रखा है। उन्होंने दिया भी प्रस्ताव, जो साक्ष्य थे वो भी दिया उनको। तो उन्होंने कहा हम विचार कर रहे हैं, इस पे अभी जांच कर रहे हैं क्योंकि साइबर से जुड़ी जांच है ये। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और मुझे उम्मीद है बोर्ड से कि हमारे साथ निष्पक्ष जांच करके इसके बाद हमारे साथ न्याय करेंगे और निष्पक्ष उसका जो एग्जाम है, री एग्जाम है, दोबारा करवाया जाएगा। डिप्टी सीएम को कल सुना, केशव प्रसाद मौर्य जी को, वो तो कह रहे हैं कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। जब डिप्टी सीएम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो फिर जाहिर बात है कि सरकार का स्टैंड माना जाएगा ना इसे। मैं तो ये कहूंगा कि उनको बाहर आना चाहिए, छात्रों से मिलके जानना चाहिए ना कि असलियत क्या है। वहाँ राजनीति करने से उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है। उनको अपने घर से बाहर, अपने किले से बाहर आके निकलना चाहिए और देखना चाहिए अगर हम सच्चे नहीं है तो यहाँ पे क्यों आए हैं हम। अगर हमारे बीच सच्चाई नहीं है, हम तो हमारे पास प्रूफ है पूरा हमारे पास पेपर फॉरवर्ड होके आया है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सबके पास आया है। ये फ्री में बटाया लास्ट तक। डिप्टी सीएम का सुना ना बयान, डिप्टी सीएम पर देखिए नहीं, लेकिन ये तो डिप्टी सीएम भी एक बड़ा पद होता है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसका मतलब कि वो सरकार का बयान माना जाएगा ना। डिप्टी सीएम वो कह रहे पेपर तो लीक ही नहीं हुआ है। नहीं हुआ, जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम बैठेंगे यहाँ पे। सरकार है कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार है कुछ भी बोल सकते हैं ना। हम छात्र मतलब बेवकूफ हैं, इतना सबूत के साथ दिया जा रहा है। हजार तादादों की संख्या में छात्र 24 घंटा से भूखे प्यासे डटे हुए हैं। पूरे छात्र मतलब पूरे हर कोचिंग के अध्यापक आए हुए हैं, वो सब झूठ थोड़ी हैं। पूरा सबूत दिया जा रहा है। पेपर होने से पहले हर बच्चों के पास पहुंच जा रहा है। क्या सब झूठ है? ग्रुप पे पड़ गया। 100-200 लगा झूठ बोलेंगे, हजार तादाद बच्चे झूठ बोलेंगे। ये पेपर 2 बजे हुआ है। तो आपको नहीं मिल पाया था समय? ये मेरा पेपर 17 तारीख को था। अच्छा, तो ये 18 को आया। ये 18 को आया 9:16 पर पेपर 2 बजे का था। ये पूरा पेपर आप मैच कर लीजिएगा।
ये कितने लोगों के व्हाट्सएप में आ गया था ये पेपर? ये टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे है, कम से कम बच्चे के पास था ये पेपर। ये तो चूरन की तरह बट गया। चूरन की तरह 100 रुपए में बचा, 100 रुपए में भी बटाइए। यार ये बताओ, पेपर तो लाखों रुपए में बिकते, तो कैसे 100-200 कैसे बिकेंगे? देखिए बात ये है ना, ज्यादा लीक होता तो बात यह है कि नया कोई कंपनी थी, साउथ की कंपनी, उसको टेंडर दिया गया 45 दिन में करवाने का। ना उसके पास कोई एक्सपीरियंस था, उसने इन्विजिलेटर जो रखे हैं वो रखे हैं प्राइवेट, तो उन्होंने सही से काम नहीं किया। और उसके बाद क्या हुआ, सही से काम करने की नहीं वजह से ये पेपर जहाँ से आउट हुआ। यार ऐसे होता है, तुमको और लड़के मिल ही नहीं रहे हैं, कोई और लड़के चलते इंटरव्यू में चरस कर रहे हो यार। ये पेपर लीक हुआ है ना, ये 2 दिन पहले से सर्कुलेट हो रहा है पूरे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसका मतलब ये है कि ये पेपर जो कंपनी बनाई है, जिस कंपनी पेपर को बनाया है, जिसने प्रिंट किया है, उससे लीक होने की आशंका है। क्योंकि पेपर जो आता है किसी भी सेंटर पे वो 2 घंटे पहले आता है, वो भी डिजिटल लॉक में लॉक होके आता है। डिजिटल लॉक में अगर ये पेपर 2 घंटे पहले आता है किसी सेंटर पे, तो ये 2 दिन पहले कैसे सर्कुलेट हो रहा है पूरे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में? इसका मतलब है या तो ये कंपनी जो प्रिंटिंग करी है वो, या जो कंपनी कंडक्ट करवा रही है वहीं से पेपर। भाई मेरा सवाल वही है कि तुम्हारी बात माने कि हम डिप्टी सीएम की बात माने? डिप्टी सीएम तो राजनीतिक आदमी है, उनको तो अपनी सरकार कह रही है तो कुछ कह रही होगी ना, जांच पड़ताल करके कह रहे हो। सरकार मानने वाली होती तो हम लोग को यहाँ आने नहीं पड़ता। अगर भर्ती बोर्ड अभी तक जांच किए बिना ही नहीं बता रही कि पेपर लीक हुआ है कि लीक नहीं हुआ है, मनवाने के लिए तो और भी देखिए तमाम लड़के जो है, लगातार ये भीड़ जो है यहाँ बढ़ती ही जा रही है। दूसरा दिन है जी सर, लग रहा बात बनेगी। बनेगी, बिल्कुल बनेगी बात मेरी। डिप्टी सीएम को सुने, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अरे सुना है, वे तो झूठ बोलते हैं, और जो यहाँ आके देखे ना, सबूत मांगे ना, सबूत दूंगा मैं तो। यहाँ डिप्टी सीएम झूठ बोल रहे, तुम सच बोल रहे हो? जी सर, जो सबूत मांगेगा ना, सबूत देखेगा, मेरे सबूत देखे आके सबूत देख ले। आप कहाँ रुके थे? अरे यहाँ रुकने नहीं दिया, तो ट्रेन बसेरा में रुका था, रोड पे किनारे पे। ट्रेन बसेरा सब बढ़ गए थे, किनारे पे रुका था मैं। कब तक चलेगा ये धरना? जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। लेकिन तो कल तो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से तो कुछ बात हुई थी ना? बात हुई थी, अभी बात उन्होंने मानी नहीं है मेरी। वो तो कह रहे शिकायत मिली, विचार किया। शिकायत उनको जीमेल आईडी पे मिली है, लेकिन उन्होंने अभी कोई सबूत नहीं दिया। मतलब कह रहे हैं कि जांच पड़ताल होगी, और तुम लोगों का एक ही डिमांड है कि री एग्जाम। मेरा एक ही सबका डिमांड है कि री एग्जाम होना चाहिए था। री एग्जाम करेंगे, टाइम मांग रहे हैं, करेंगे क्यों नहीं? जब धांधली हुई है बड़े पैमाने पर तो पढ़ने से क्या मतलब, करेंगे क्यों नहीं? धांधली बड़े पैमाने से हुई है तो करेंगे क्यों नहीं? करेंगे, माने हैं। कहाँ से आ रहे हो? प्रयागराज से तैयारी करते हैं। तो भी कितने दिन चलेगा धरना प्रदर्शन? धरना सारा निश्चित काल है, तब तक हम हमको एग्जाम का डेट ऑफिशियल नहीं आ जाएगा तब तक हम यहाँ तक रहेंगे। कल से सब नारा लगाते हम लोग रैन बसेरा में बहुत बड़ी मुश्किल से रहे हैं, एकदम फर्श पे सोए हैं। इसमें तब तक रहेंगे, दिन में शाम को केवल। अभी सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, केवल चाय पी के यहाँ पे बैठे हैं। नारा आवाज देखिए मेरा बदल चुका है सर, लेकिन हम लोग जोश में कोई कमी नहीं है। हम लोग री एग्जाम करवा के रहेंगे, तभी सर ये धांधली बहुत बड़ी स्तर पे हुई है। लग रहा है हो जाएगा री एग्जाम? सर इसमें 100% गारंटी है, बस भरने से हम लोग का देर होगा, लेकिन होगा पक्का। हाँ होगा। ये देखिए पेपर लीक का आरोप लगाते हुए एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम। यार डिप्टी सीएम तो कह रहे कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है, क्यों तुम अपनी मांग पे अड़े हुए हो? जो सीएम अपना खुद एग्जाम नहीं दे पा रहा है, वो हमारे एग्जाम तय करेंगे कैसे लीक हुआ कि नहीं हुआ है। बस इस 24 करोड़ उत्तर प्रदेश जनता में मात्र 2 लोग, एक भर्ती बोर्ड और उस पर संरक्षण रखने वाली सरकार, इन दोनों लोगों को निकाल दिया जाए। बाकी सभी लोगों को पता है धांधली कैसी हुई है, कौन किया है, कैसे किया है। बाकी सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जान रहा है यहाँ का कि धांधली कैसे किया गया है। बस भर्ती बोर्ड और उसको संरक्षण देने वाली सरकार। बस सही में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है सही में? धांधली सर, कोई बच्चा भी हमको लगता है जो फॉर्म नहीं भरा होगा वो भी बता सकता है कि धांधली कैसे हुई है। तमाम लोग तो कह रहे हैं कि जिनका पेपर जिनका अच्छा नहीं हुआ है, जिनको पास होने की उम्मीद नहीं है, वही लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सर सरकार की और जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वो तो कुछ न कुछ बहाना तो कहेंगे ही अपने बचाव में, कि बहाना ये बचकाना बातें हैं कि अपने बचाव में कुछ न कुछ उल्टा सीधा जो समझ में आ रहा है, भगवान बुद्धि दिए, सद्बुद्धि दिए हैं। 10,000 लोग हैं, हम लोग अगर गलत होते 10 लाख इकट्ठा नहीं होते, अगर गलत नहीं होते तो। क्या कह रहे हो?
ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसका एग्जाम बेकार हुआ भाई धरना धर रहा है। ऐसे तो हम एसएससी का फॉर्म भरते हैं, उसका पेपर बेकार जाता है, उसके लिए तो धरना नहीं धरते। इसके तो सैकड़ों सबूत हैं, सैकड़ों सबूत भेजा, उसकी जांच एजेंसी से अच्छे से जांच कराओ, पता लग जाएगा एग्जाम लीक है या नहीं है। 16 तारीख से पेपर वायरल है, 16 से पेपर वायरल है, सैकड़ों सबूत भेज दिए मेल से, चेक कराओ कौन करा नहीं है एग्जाम, बड़ा अच्छे चेक कराओ, पता लग जाएगा लीक है या नहीं है एग्जाम लीक। ये जो तमाम लोग तो कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन वही कर रहे हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। ऐसे नहीं है, हाँ? ऐसे नहीं। पेपर लीक हुआ है, इसी के इसका सबूत पूरा मीडिया को है, सबको है, पूरा पेपर बोर्ड अध्यक्ष को भी है। भीड़ लगी है पेपर जो आप कह रहे हैं कि पेपर आंदोलन वो लोग कर रहे हैं जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, हम आपको बताना चाहेंगे आंदोलन वो कर रहे हैं जो छात्र मेहनत करी है, जिसने छात्र जो पूरे दिन मेहनत करते हैं, गरीब किसान लोगों के बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं, उनका हक खा रही है हमारी सरकार पेपर लीक करा करके। ये देखेंगे 5-10 लाख 5-5 लाख में पेपर बिक रहे हैं, जो मेहनत करते हैं बच्चे 5-5 6-6 महीने करते हैं, 5-5 4-4 5 हजार रूम में लेकर रहते हैं, बाहर बहुत खर्चा करते हैं, जिनके पिताजी किसान है पैसे नहीं दे पाते, उनके बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनको बच्चों का हक खाया जा रही है, सरकार उन बच्चों का हक खा रही है। हम कहना चाहेंगे मीडिया वालों से भी, आप लोग कह रहे थे कि अफवाह फैला रहे हैं कि पेपर लीक कहीं नहीं हुआ है, आप देख लीजिए 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन में से 148 क्वेश्चन की आंसर की एक छात्र पेपर में पकड़ा गया है। पुलिस ने खुद FIR करके 148 क्वेश्चन एक लड़के के द्वारा उसमें दिखाया है, 148 क्वेश्चन की आंसर की लड़का पेपर के दौरान कर रहा था। हम यही चाहेंगे, सरकार से मेरी मांग है कि पेपर को रद्द करें तुरंत और चारों शिफ्ट के पेपर एग्जाम दोबारा कराएं। सर देखिए सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, जितने बच्चे हैं। कितने पेपर बिका है अगर तो पेपर लीक हुआ? तुम लोग 100 रुपए में बिका है, 150 रुपए में बिका है, लाखों पेपर बिकता है, बिका है सर। 5 लाख शेयर हुआ था, 5 लाख शेयर लास्ट जो शेयर हुआ सेम वही पेपर था। हाँ वही था, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। 100 रुपए में कहा लाखों पेपर बिके? 100 रुपए में बिका है लास्ट टाइम, जो लास्ट टाइम था ना 100-150 में बिका था। मान लीजिए लड़कों के पास गया, पूरी सब्जी की तरह बिक गया। हाँ पूरा बिका, मार्केट में 9 बजे शाम वाला शिफ्ट है ना, सुबह 9 बजे मिल गया था सबको, लास्ट तक जाते जाते 200-250-100 रुपए में पेपर बिका है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ, डिप्टी सीएम का कल बयान सुने हो ना? अरे नहीं सुने नहीं थे सर, क्या प्रसाद मौर्य कल बोले हैं कि लीक नहीं है। हम सुने नहीं, उनका बयान सुने नहीं है। सीएम मौर्य की क्या क्रेडिबिलिटी है? आप बयान वो देते रहते हैं, बहुत बार मीडिया में आते रहते हैं। डिप्टी सीएम है भाई, आज डिप्टी सीएम बोल रहा हूँ ना मैं, क्या क्रेडिबिलिटी उनकी डिप्टी सीएम की? वो अपने किसी भी अपने मंत्रालय का किसी का वो नहीं करवा पा रहे हैं, अपने मंत्रालय काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या जवाब बयान देंगे हम लोग छात्र में? लग रहा है एग्जाम हो जाएगा, हो पाएगा? बिल्कुल होगा एग्जाम, होकर ही रहेगा एग्जाम, ओके रहेगा एग्जाम। जब सरकार मान ही नहीं रही है लीक हुआ है। मानेगी सरकार को मानना पड़ेगा, जब धांधली हुई है तो मानना पड़ेगा सरकार को, मानना पड़ेगा। कहाँ से आ रहे हो? मैं कानपुर देहात से। यहाँ से? ये पहली बार भर्ती, पहला अटेम्प्ट था तुम्हारा ये, क्योंकि इससे पहले भर्ती देखी है? इससे पहले भर्ती देख चुका हूँ मैं, SSC की ड्यूटी देखा है, यूपीपी की पहली भर्ती थी मेरी, उसमें भी तुम लोग कह रहे हो कि पेपर लीक हो गया है, लेकिन पेपर मेरा 18 शाम को था, शाम वाली शिफ्ट में मेरा पेपर था। और जब तक दूसरी भर्ती आएगी ओवरएज हो जाओगे? जब मैं पेपर दे के आया ना, घर पे आया, देखा तो पूरी तरह से पूरा पेपर लीक हो गया, कोई भी टीचर एग्जाम नहीं करवाया था, कोई नहीं सोल्यूशन नहीं दिखाया था, तो मैंने देखा तो पूरी तरह से पेपर लीक हो गया। तो ये देखिए लगातार जो है स्टूडेंट्स, जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी भीड़ जो है लगातार आती चली जा रही है, और जो ऑनलाइन कोर्स कराते हैं तमाम जो गुरुजन हैं वो आ रहे हैं इस धरना प्रदर्शन में। और जैसे ही कोई आता है टीचर जो ऑनलाइन कोर्स कराता है या कोचिंग चलाता है, तो जो लड़कों में है और ज़्यादा उत्साह जो वो क्रिएट हो जाता है, और वो और ज़्यादा नारेबाजी करने लगते हैं। अब सब एक ही मांग कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम कराया जाए, और उसके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये कल से धरना जो है लगातार कंटिन्यू चल रहा है, आज दूसरा चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्या दिन लड़का होगा? भाई के गाँव से आए। किसके गांव से? नवीन भाई के। नवीन मास्टर जी। अच्छा, ऑनलाइन चलाते कोर्स? हाँ, ऑफलाइन भी पढ़े ऑनलाइन भी पढ़े, और मांग मनवा के ही रहेंगे। सरकार से कहाँ लड़ पाओ? सरकार नहीं मानेगी तो क्या दिन चलाओगे धरना? मरने से तो आगे कुछ है ही ना। सिद्धू मूसेवाले का नाम सुनो, बोलेंगे तखत पे ही, बात फैक्ट की करेंगे।
जब गलत हुआ हो तो गलत हुआ हो, जबरदस्ती थोड़ी ना आ जाएगा कोई। ये नवीन भाई का शोर है, हर जगह नहीं जाता अगला आदमी, जहां मुद्दे की बात होगी वहीं जाएगा। और सबसे ज्यादा क्रेडिट देंगे विवेक भाई, एक नंबर आदमी। नहीं कौन सुन रहा हो, ये अलग किसने जगाई है? विवेक सर, विवेक भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली सैलरी अगर नौकरी लगती है ना तो भाई विवेक को मसू जरूर जाएगा। यूं नहीं कह रहा पूरी दे आऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ भेज जाऊंगा। अगला आदमी आज है तो सही कि कोई हम गरीबों की बात उठा रहा है। देखो कैसा कहा था, हल्का सा कहा था अगले आदमी का, लेकिन जुबान में इतना दम है, पता है फैक्ट पे बात करनी है। और भारतीय संविधान है भाई। डिप्टी सीएम का कल बयान सुना ना केशव प्रसाद मौर्य का, वो तो करे पेपर लीक हुआ नहीं है। कहने को तो जन क्या क्या कहें भाई साहब। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं हूँ ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, धनौरी कला मेरा गांव है। इतनी दूर से चले आए, यहाँ कोई रहने होने का इंतजाम है कुछ? यार भारत अपनो, कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे सड़क पे नहीं रह जाता ना? हाँ सड़क अपनी, देश अपनो, राज्य अपनो, ऐसी बात कर दी। बताओ भाई कोई अगर अपनो है सब कुछ है। तो ये देखिए, ये उत्साह है और ये नज़ारा है। लड़के साहब कह रहे हैं कि मांग जब तक नहीं मानी जाएगी वो यहाँ से हिलेंगे नहीं। और देखिए बिल्कुल आंदोलित है जैसे कि जो अभ्यर्थी, ये देखिए। और जब कोई गुरु आता है, उनका कोई टीचर आता है तो और ज़्यादा ये इंथुजियास्टिक हो जाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो ऑनलाइन क्लास चलाते हैं टीचर्स, उनकी लोकप्रियता कितनी तगड़ी है, कितनी भयानक है इन छात्रों के बीच। तो ये लगातार डटे हुए। क्या नाम भाई आपका? जी मेरा नाम बलवीर सिंह है। बलवीर जी कहाँ से आए हो? जी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हमीरपुर से? जी। सच में पेपर लीक हुआ है? जी सर पेपर लीक हुआ है, चारों शिफ्ट का लीक हुआ है सर। चारों शिफ्ट का? जी विद प्रूफ के साथ टीचरों ने प्रूफ किया है सर। टेलीग्राम चैनल पे पहले से ही आ चुका था, 24 घंटे पहले ही पेपर घूम चुका था। मिल चुका था? जी मिला था? नहीं हमें नहीं मिला था, चैनल पे आ चुका था, टेलीग्राम पे आ चुका था सर। जी तो अब एक ही डिमांड है, री एग्जाम। जी एक सभी की एक ही डिमांड, री एग्जाम। और ये री एग्जाम हम करा कर रहेंगे, पक्का? पक्का प्रॉमिस। सरकार नहीं मानी तो? नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि गलत हुआ है युवाओं के साथ। जो पढ़ रहा है, जो 1 साल से मेहनत कर रहा है, 2 साल से मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसका नाम नहीं आएगा मेरिट लिस्ट में। नाम तो उसका आएगा जो सिर्फ एक भी दिन मेहनत नहीं किया, उसके पास आ गया 1 घंटे में पेपर। अब वो तो भाई 150 में 150 मार देगा, पूरे 1 घंटे में नकल मार देगा। वो जो मेहनत कर रहा है वो क्या करेगा सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो क्या करेगा? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे किसानी करते हैं। कितनी खेती है? ये खेती वही 1 बीघा है समथिंग। बहुत मुश्किल हालात है। और मुश्किल हालात से किसी भी तरह से रह के हम लोग मेहनत किए थे। अब ये अगर पेपर में नकल हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ मैं ही नहीं हूँ अकेला, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे बहुत सारे हैं। बिल्कुल देखिए, बेहद गरीब घरों से आते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि अमीरों के बच्चे सिपाही बनने नहीं जाते हैं। तो जो गरीबों के, किसानों के बच्चे हैं, वही वेट करते हैं शिद्दत से कि वैकेंसी आएगी, पुलिस की आएगी या किसी भी दूसरी फोर्स की आएगी, वो भरेंगे और उसमें सिलेक्शन होगा और नौकरी मिलेगी, उनकी लाइफ बदलेगी। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो फिर गुस्सा जो है वो उनका साफ दिखता है, और फिर गुस्सा होते हैं तो इस तरह से वो आंदोलित हो जाते हैं। तो देखिए, तमाम जो टीचर्स हैं वो भी बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं कि डटे रहो और शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करो। लेकिन ये आंदोलन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा दिन लगातार है जब छात्र जो है लखनऊ के इको गार्डन में अपनी तमाम मांगों के साथ डटे हुए हैं।